नेक को और सच्चे को, स्वच्छ को, अच्छे को चुनने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वजन शक्ति पार्टी ये A to Z का पार्टी है और पार्टी का नारा है कि हमें जात नहीं, हमें जमात चाहिए, सभी वर्णों का साथ चाहिए। तो और मैं समस्त सिवान के लोगों से और जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा कि एक बार नेता नहीं बेटा चुने। लोकसभा चुनाव कवर करते करते आज फिर हम सिवान में पहुंच चुके हैं। सिवान में अभी हमारे साथ राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो कि यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। इनसे तमाम सारी बातें करेंगे कि आखिर ये किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। सर, आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो किन किन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं ताकि आपको सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, बहुत अच्छा जनता का प्यार, आशीर्वाद, दुलार मिल रहा है। अच्छा। और आज हमें सिवान का ये जो मंदिर है हनुमान जी का जी, और हमारे बाबा हैं महंत बाला जी और बहुत अच्छे संत हैं। अच्छा, तो आज इनका भी दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और समझिए कि मेरे गार्जियन स्वरूप। तो और मैं समस्त सिवान के लोगों से और जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा कि एक बार नेता नहीं बेटा चुने। चुनाव से पहले तो सब कोई यही बात कहता है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद सब कोई नेता ही हो जाता है, कोई बेटा नहीं रहता है, किसी से मुलाकात नहीं होता है। बेटा शब्द जो है ना, बेटा कोई नहीं कह सकता है। अच्छा। क्योंकि आज जितने भी प्रतिनिधि हैं सिवान में खड़े हुए, ये सभी प्रतिनिधियों का उम्र 50, 55, 65 और 75 के करीब में है। तो 75 साल का नौजवान नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो 30-35 तक हो सकता है। तो जो आज कह रहा है कि नेता नहीं बेटा चुने, तो समझे कि जनता को, पब्लिक को गुमराह कर रहा है, मुझ कर रहा है। बेटा का भी एक दायरा सीमित होता है। 75 साल का आदमी नौजवान होगा कि बूढ़ा होगा? कुछ लोग युवा भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये स्थिति है कि 75 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति है, 70 साल का जो बूढ़ा है, 50 साल का, 45 साल का, वो लोग एक अवसर मांग रहा है कि एगो मौका हमको दे दिया जाए। वो देखिए, उतना उम्र होने के बावजूद एगो मौका मांग रहा है। काहे के लिए? कि हमको पेंशन मिले, हम सत्ताधारी हो, हम राज करें। लेकिन उसको ये चिंता नहीं है कि क्षेत्र के नौजवानों को विकास कैसे होगा, उनका रोजगार कैसे मिलेगा। आज बिहार के नौजवान जो है पलायन पर विवश है, लाचार है। आज बिहार से जितने भी दूसरे भी राज्यों में नौजवान जाते हैं तो वहाँ बिहारी के नाम से अपमानित होते हैं, मार कर भगाए जाते हैं। तो हम कब तक हम बिहार से भगाए जाएंगे? अपने ही देश में हम लोग बेगाना है, बिहार से दूसरे राज्यों के लिए हम लोग पलायन पर विवश हैं और अपने ही देश से भगाए जा रहे हैं। तो एक बार बिहार की जनता को और सिवान की जनता को सोच बदलने की जरूरत है। एक को, नेक को और सच्चे को, स्वच्छ को, अच्छे को चुनने की जरूरत है। अगर हमसे कोई कम उम्र का नौजवान अगर कहीं दिखाई देता हो सिवान में, तो आप हमको किसी का नाम बता दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव यदि आप जीत जाइएगा, इन तमाम सारे समस्याओं को आप दूर कर दीजिएगा? एकदम बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि हम कोई सत्ताधारी न नेता रहे हैं। अच्छा। और नहीं कोई पुराना पॉलिटिकल बाज रहे हैं। तो ये सब देखते हुए एक नौजवान क्षेत्र के विकास के लिए, युवा का आवाज जब बनेगा तो नौजवान ही बनेगा, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं बन सकता है। अच्छा। क्योंकि उसका जो फितरत है वो लूटने का, शोषण करने का जनता का वो सोच बन चुका है। स्थिति क्या है कि पार्टी पुराना है और नेता पुराना है और वो लोग कहते हैं कि वोट हमको दीजिए और उनके हाथों को मजबूत कीजिए। अब बताइए, जब जनता अपना हाथ दे देगी तो हाथ देने के बाद उसके पास क्या बच जाएगा भाई? और मेरा कहना है कि आप हमसे हाथ से हाथ मिलाइए और भाई के हाथ को मजबूत कीजिए, क्षेत्र के हाथ को मजबूत कीजिए, क्षेत्र के विकास की लड़ाई के लिए लड़िए, अपने बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई के लिए लड़िए और हमसे जुड़िए। हम ये किसी के साथ कहीं गलत आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए और उनके हाथों को मजबूत कीजिए। ये सब देखते देखते आज जो लोग भोकाल बना रहे हैं, देखिए, नेता अगर हमको बनना होता ना तो हम कभी का टाउन हॉल बुक करके उसमें ढोलक ताशा और बजवा देते, सारे मीडिया का इकट्ठा करके और उसमें अपना पब्लिसिटी कमा लेते। लेकिन हमको भोकाल नहीं बनाना है, हमको नेता नहीं बनना है, हमको बेटा बनना है। अगर किसी को जांचना है कि हम बेटा के रूप में हैं कि नहीं है, तो जो जब चाहे जांच सकता है। हम देखिए, हम उस रूप को, हम सिवान को उस रूप के तरफ ले जाना चाहते हैं, उस गति को प्रदान करना चाहते हैं कि सबका सम्मान, अधिकार का लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। जो 12 बजे रात को हमको चाहे तो डायरेक्ट कॉल कर ले, अपने यहाँ बुला ले। आज जितने लोग खड़े हैं तो भौकाल इतना बना चुके हैं कि किसी आम नागरिक को आज के डेट में अभी बिना चुनाव जीते कि अगर किसी को मिलना हो तो पैर विकार लगेगा, नॉर्मल नहीं मिल सकता है। अच्छा। और हमारे पास लोग एनी टाइम कभी भी किसी तरह का हमारे पास ना भौकाल होगा, ना कोई बाहुबल होगा, ना कोई शक्ति होगा। ठीक है,
आप मालिक है, जनता मालिक है, हम सेवक हैं और सेवक से जब चाहे अधिकार मिल सकता है। क्या लग रहा है युवा राजनीति में आएगा तो बड़ा बदलाव हो सकता है? एकदम बिल्कुल होगा। युवाओं को राजनीति में बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, हम जिस स्कूल से आते हैं सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि पुराने लोगों का कहना है, कथन है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम स्वच्छ हैं, अगर जनता स्वच्छ है तो अपने बाल बच्चों के लिए वोट करे और एक बार नेता नहीं, एक बार महेंद्र सिंह के हाथों को मजबूत करे बेटा के रूप में। आप अभी जा रहे हैं, समाज में मिल रहे हैं लोगों से, तो किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुख्य मुद्दा कुछ होना चाहिए, 5 ऐसा मुद्दा बताइए जिस मुद्दे पे आपको लोग वोट करें। देखिए, हम जहाँ भी जा रहे हैं हम साफ कह रहे हैं कि अगर हम आपके जैसा हैं, आपके जैसा दिखते हैं, अगर कोई गार्जियन है तो भाई आप हमको बेटा बनाइए, अगर कोई नौजवान है तो भाई आप हमको भाई के रूप में चुनिए, एक मौका दीजिए सेवा का, नेता मत बनाइए। और हमारा जो मुद्दा है, देख लीजिए, किसी अब एक चीज़ भूल रहे हैं, हम बता रहे हैं, और लोग जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, कहीं टेंट गिरा रहे हैं, कहीं माला गाला में पहन कर भाषणबाजी कर रहे हैं, तो वो लोग आज टेंट गिरा रहे हैं तो जनता को जो खिलाएंगे तो जनता का विकास रोकेंगे, लूटेंगे। कहीं से कोई अगर निर्दलीय लड़ रहा है, चाहे कुछ भी लड़ रहा है, तो निर्दलीय लड़ रहा है तो जाके कहीं सटेगा, दूसरे का हाथ को मजबूत करेगा। और हम खुद पार्टी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम कहीं से टिकट खरीद बिक्री करने का काम नहीं किए हैं। हमारी पार्टी जहाँ भी जिस भी सीट पर चुनाव लड़ेगी वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना कैंडिडेट खड़ा करने का काम करेंगे। हमको पैसा नहीं, परिवर्तन चाहिए। अगर जनता को हित का, विकास का काम करना है तो पैसा का काम नहीं है, विकास होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और हमारा मुद्दा जो है, सिवान के सभी विद्यालयों में बिजली बेंच पंखा शीघ्र लगाए जाएंगे। सिवान के सभी अस्पतालों में 24/7 समुचित चिकित्सा व्यवस्था होगी। सिवान के सभी गाँव कस्बों की सड़कों का शीघ्र निर्माण किया जाएगा। सभी अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा एवं चिकित्सा फी 300 रुपया मान्य होगा। प्राइवेट अस्पतालों में सिसवन ढाला और मैरवा ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र किया जाएगा। युवाओं को योग्यता के अनुसार रोजगार की समुचित व्यवस्था की जाएगी। विदेश आने जाने के लिए सिवान में ही इंटरव्यू और मेडिकल एवं सभ्य हवाई अड्डा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय 20 किलोमीटर का टोल माफ किया जाएगा। महिलाओं को स्नातक तक फ्री शिक्षा, दिव्यांगों की ई रिक्शा, वृद्धा पेंशन 1000 रुपये प्रति माह, किसानों को सस्ती मलगुजारी, सस्ती खाद बीज तथा नहरों से सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। सिवान 2 वर्ष में पूर्ण रूप से अशिक्षा, बेरोजगारी, बाढ़ एवं अपराध मुक्त होगा। सिवान में उद्योग लगाने के लिए सभी इंडस्ट्रीज को आमंत्रित किया जाएगा। सिवान के सभी घरों में बिजली शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। ये हमारा घोषणा है। ये समझिए कि जो है ये कन्फर्म है, इस काम को हमको करना है। हमको सिर्फ वादे भर रहेगा कि पूरा भी होगा? पूरा होगा। उसने बोला जनता एक बार हमको मौका दे, हमको 5 साल के लिए नहीं चुने। आज तो देश की आज़ादी का मान लीजिए 78 साल से ऊपर हो गया, 78 साल हो गया। इन 78 सालों में सभी राज्य जो है विकसित प्रदेशों में घोषित हो गए, सम्मिलित हो गए, और हम लोग उस राज्य के निवासी हैं जहाँ के हमारा बिहार है जो अति पिछड़ा राज्य में संवेदनशील घोषित हो गया। और केवल यहाँ लोग जाति और धर्म के पीछे लड़ते रहे, बाप दादा लोग अपना भविष्य गंवाते रहे और आज नाती पोता लोग भी गंवा रहे हैं। तो इसलिए एक बार विकास चाहिए तो हमको काम चाहिए, तो हमको 5 साल नहीं चाहिए। मात्र हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि 2 साल के लिए एक बार बेटा के रूप में मेरा साथ समर्थन देने का काम करें। 2 साल में अगर उस काम को हम नहीं करते हैं, जितना कुछ इसमें हम लिखे हुए हैं, तो जो जहाँ थे बिल्कुल वहाँ चले जाएंगे, जनता आजाद। यानी ये पहली बार एक कोई ऐसा नेता है जो, यानी प्रत्याशी जो है, चुनाव लड़ने से पहले ये घोषणा कर रहा है 2 साल के अंदर ये काम नहीं हुआ तो मेरे को पद से हटा दीजिएगा। जी बिल्कुल, हम नेता नहीं बना है। काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट, काम नहीं तो वोट नहीं। जितने सत्ताधारी लोग रहे, अगर विकास का काम किए होते तो सिवान की जनता भगाने का काम नहीं करती, बहिष्कार करने का काम नहीं करती। जनता कहती कि आजीवन मेरा नेता यही रहेगा। तो काम तो किए नहीं, केवल मुद्दा जो था वो सब कुछ समझता है, जनता जान चुकी है। ये लोग कहते हैं कि जानता, जनता नहीं कहते हैं, कहते हैं लोग कि जानता कि किस विचार के वो नेता है, और लेकिन फिर भी जाके वहाँ गिर रहा है। ठीक है, तो यानी ये सब झांसा दिया, सब झांसा। तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। और आज बुजुर्गों का स्थिति ये है कि जिंदगी जो बा तो झंड बा और फिर भी घमंड बा। राष्ट्रीय स्वजन शक्ति पार्टी ये A to Z का पार्टी है। और पार्टी का नारा है कि हमें जात नहीं, हमें जमात चाहिए, सभी वर्णों का साथ चाहिए। नेता किसी जाति, कौम, मजहब, धर्म का नहीं होता है, नेता जमात का, जात का नहीं होता है, नेता जमात का होता है। जैसे सिसवन ढाला हो गया,
सभ्य हवाई अड्डा हो गया। क्या लग रहा है, आप भी वादा कीजिएगा कि पूरा कीजिएगा? सभ्य हवाई अड्डा का मुद्दा एक बार पहले भी आप हमसे स्टेटमेंट लिए हुए, जी बिल्कुल, जिसमें हम आपको अपना पेपर भी दिखाए हुए थे कि देखिए हाँ। सभ्य हवाई अड्डा का लड़ाई हम बहुत दिन से लड़ रहे हैं, हाँ। और सभ्य एयरपोर्ट का भी बाउंड्री का काम चालू हो गया है, हाँ। आपको पता होगा। जी। ट्रांसफार्मर जला हुआ है, दिखाइए। वहाँ के उप मुखिया अरुण सिंह जी हैं, आपके मीडिया में बोल रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। हाँ। जा करके कोई भी व्यक्ति हीर मकसद बदली में पता कर सकता है। हाँ। 10-12 दिन से ये गांव अंधेरा में पड़ा हुआ था, हाँ। और हमारे प्रयास से 9-4 का लेटर है ना, हाँ। देखिए तुरंत हम लोग डीएम साहब को, सहायक विद्युत अभियंता सिवान, कार्यपालक विद्युत अभियंता सिवान, विद्युत अधीक्षक अभियंता छपरा और सीएमडी साहब पटना, चारों जगह भेजे। 12 घंटे के अंदर वह ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। हम काम करते हैं, हम भाषणबाजी या स्वागतबाजी नहीं करते हैं कि कोई टेंट गिरा दिया, भाषण कर दिया, पब्लिक को मूर्ख बनाए, ये क्या बोलते हैं, दर्शक बना करके और फिर वहाँ चल दिए। जो दर्शक लोग भीड़ लगा के देखते हैं, दर्शक देखते रह जाते हैं और नेता लोग गायब हो जाते हैं। तो हमको दर्शक नहीं बनना है, हमको समर्थक लेकर नहीं चलना है, हमारा जनता का आशीर्वाद और प्यार चाहिए। अच्छा, अंत में क्या कुछ कहिएगा अपने क्षेत्रवासी? सिवान के समस्त जनता से एक विनती करना चाहते हैं कि एक बार सिवान के विकास के लिए नेता नहीं बेटा चुने। बारी बारी सबको सिवान की जनता मौका देकर देख चुकी है, तो एक बार युवा बेटा चुने, नौजवान चुने, नेता नहीं। नेता तो इतने हो गए कि नेता इनके खराब हो गया। तो ठीक है, अगर हम जनता के काबिल हैं, उनके भाई के तरह, बेटा की तरह अगर काम करने के काबिल हैं, अगर स्वच्छ है, जो ऐसा लगता है कि हम कभी भी जाके मिल सकते हैं, अपना हक अधिकार और सम्मान का काम करवा सकते हैं, तो एक बार सिवान की जनता जो है मैंने अधिकार समझ करके हमको एक बार सेवा का मौका। लोकसभा संसदीय क्षेत्र से महेंद्र सिंह उर्फ रुपेश सिंह जी ये जा रहे हैं, लोगों के बीच मिलना जुलना कर रहे हैं और इनको अपार दुलार प्यार मिल रहा है। इनका तमाम सारा मुद्दा है और वादा भी है। बाकी इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, इनके बारे में आपका कैसा प्यार दुलार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।